तूने बेईमानों की तरह धोखा दिया है। तूने हम जैसे गरीबों का पैसा खा के तू आज रसमलाई खा रहा है। कि मेरे को लोग बाग घर पे गालियाँ देने आते हैं और मैंने कम से कम 2-3 करोड़ रुपए जमा कराया है लोगों का। हमने सन 2005 में अपनी बहन के लिए 80,000 रुपए भुगतान जमा किया था पल्स पीएसएल इंडिया में, जो कि पैसा आज 17 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी भुगतान जीरो हो गया। माननीय मोदी जी से निवेदन है, हमने आपको मतदान दिया, अपना मत दिया। कंपनी सजा ली, गरीबों के करोड़ों रुपए लेके कंपनी को बढ़िया सा डेकोरेशन कर लिया, उसके बाद ये अब गरीब यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं। हमारा पैसा। मैंने मोदी जी को वोट दिया है, योगी जी को वोट दिया है, तो मैं ठगा हूँ। इसलिए ठगा हूँ कि मैं अपना मतदान करने के बाद मैं अपना भुगतान नहीं ले पा रहा, तो मैं क्या अपना आत्मदाह कर लूँ। आज मेरा 10 साल का लड़का है, मुझसे मैं उससे आंख नहीं मिला पा रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से भी मैं अपनी बात, मोदी जी को हम बना भी सकते हैं तो मोदी जी को उखाड़ भी सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। दरअसल आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अपने एक कवरेज के दौरान आए हुए थे और उसके दौरान जो हमने यहां पर देखा तो कुछ लोगों का हुजूम यहां पर लगा हुआ था, एक बैनर टंगा हुआ था। अब आप बैनर में गौर से देखिए जरा, इन लोगों की मांग है ठगी पीड़ितों का एक ही नारा, BUDS एक्ट 2019 के तहत भुगतान हो हमारा। दरअसल देश में कई कंपनियाँ हैं जो संचालित की जाती हैं, जो इसी देश के लोगों के खून पसीने का पैसा जो है खा लेती है। उसके बाद वो कंपनी जो है सरकार के द्वारा बैन कर दी जाती है और उसके बाद जो निवेशकों का और ग्राहकों का जो पैसा फंसा हुआ होता है वो आज तक भी फंसा हुआ है। सहारा जैसी जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 70,000 करोड़ों की जो ये बताया जाता है कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी जो करोड़पति हैं उन लोगों की ये कंपनी है। उसके बाद इन गरीबों का पैसा उसमें फंसा दिया जाता है, इनके खून पसीने की कमाई जो है उस कंपनी में लगा दी जाती है। उसके बाद क्या रिफंड मिलता है? अभी तक कोई रिफंड की कोई भी आशा जो है इन लोग को नहीं दी गई है। ये लोग काफ़ी समय से घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, खूब नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनका रिफंड अभी तक भी नहीं दिया गया। ये कुछ निवेशक भी हमारे साथ हैं, कुछ इसमें ग्राहक भी हमारे साथ हैं जिनका पैसा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में फंसा हुआ है। अगर आपको बता दें, अभी उन्हीं की जो कंपनियों के मालिक हैं, अगर उनकी संपत्ति को ही अगर बेच दिया जाए तो इन गरीबों के खून पसीने की कमाई निकल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से ही वह जो कंपनियां होती हैं रजिस्टर्ड होती हैं, ये लोग जो इनका जो पैसा है कहीं ना कहीं इस विश्वास में लगा हुआ होता है कि सरकार द्वारा वो कंपनी रजिस्टर्ड है और सरकार द्वारा ही वह कंपनियां बैन कर दी गई। बताइए क्या 3 लाख कंपनियां कुछ जो है सरकार द्वारा बैन कर दी गई, उन कंपनियों में इनका पैसा फंसा हुआ। आप समझ सकते हैं कितने करोड़, कितने हजार करोड़ रुपए इन लोगों के फंसे हुए हैं, कुछ ग्राहकों के यहाँ पे पैसे फंसे हुए हैं। अब हम पहले इन लोगों से ही जानेंगे कि किस तरह का पैसा इनका फंसा हुआ है और इनकी मांगे क्या है जो आज इन्हें यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आना पड़ा। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर साहू है। हाँ, क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग करते हैं, सहारा इंडिया में हमने पैसा इन्वेस्ट किया था 2005 में। 2005 से आज तक हमारा पैसा वापस नहीं मिल पाया। हमेशा बदलवाते रहे, इस स्कीम में करते रहो, आप देते रहेंगे। और कुछ सालों से बिल्कुल टोटल पैसा देना बंद कर दिया है। मैं कार्यकर्ता भी हूँ, जमा करता भी हूँ। इन लोगों ने पहले अपना खुद का पैसा भी जमा किया और ये निवेशक अगर रहे हैं और इन्होंने ग्राहकों का पैसा भी जमा किया, अपने आसपास के लोगों का भी जो है पैसा जमा किया। भाई साहब किस तरह जो है आपके साथ ठगी हुई है? मैडम, हम लोग ने बहुत 2005 से काम किया है। मेरा नाम हरदयाल कुशवाहा है। और हम लोगों ने काम 2005 से शुरू किया है और 2012 तक बहुत अच्छा काम चला और मैंने स्वयं निवेश किया है और अन्य लोगों से भी करवाया है। लेकिन 2012 से पैसा नहीं मिल रहा है और पैसे को अन्य कंपनियों में कन्वर्जन करा के हम लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है और 2012 से हम लोग परेशान हैं और जो कस्टमर हैं, निवेशक हैं, वो कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। और सरकार ने सरकार भी लाइसेंस उनको देती है और उसके बाद कंपनी ठगी करके वापस अपना बंद कर देती है या सरकार उनको बैन कर देती है। भारत सरकार ने 2019 में एक कानून बनाया है जो संसद से पारित हुआ है, जिसको 545 सांसदों ने सर्वसम्मति से उस पे हस्ताक्षर किए हैं और वो कानून पास हो गया है। लेकिन उस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है और
मुख्यमंत्री के द्वारा ना कोई कार्रवाई की जा रही है और हम लोग बहुत समय से मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सुनाई हमारे आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत और ना ही हमारा भुगतान किया जा रहा है। उस कानून का ये नियम है कि 180 कार्य दिवस में सरकार को भुगतान देना पड़ेगा, लेकिन हमारे आवेदन ही नहीं लिए जा रहे हैं। बताया गया कि रिफंड की प्रक्रिया चल रही है, 138 करोड़ रुपए जो है रिफंड के लिए लगा हुआ है, आ सकता है। ये टोटल झूठ है। किसने कह दिया है? टोटल झूठ बोला जा रहा है, केवल गुमराह किया जा रहा है। चाहे वो सहारा वाले हो, चाहे कुछ भी हो, जब भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं केवल झूठ बोलते हैं कि हमने इतना 1000 करोड़ रुपया उनका पब्लिक का निवेश का लौटा है। एक का बता दीजिए कि पूरे संपूर्ण भारत में किसी एक का भी अगर पैसा निवेश जिसका हुआ है उसका वापस हुआ है? कुछ नहीं है, केवल सरकार गुमराह कर रही है। ये जो बिचौलिए हैं, ये सहारा वालों के, ये पब्लिक को गुमराह कर देते हैं कि जिससे लोगों की हम लोगों की आवाज़ सरकार तक ना पहुँचे। एक हम नई मुहिम भी छेड़ेंगे इसके लिए। आज हम लोग यहाँ रानी लक्ष्मी पार्क में इकट्ठे हुए हैंगे। सरकार से हम मांग करते हैं कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत हमारा पैसा सुनिश्चित करें, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। हम एसडीएम साहब के पास भी गएंगे, डीएम साहब के पास भी गए, कमिश्नर साहब के पास भी गए, लेकिन कोई नहीं लेता। कमिश्नर साहब के यहाँ जाने के बाद भी आज भी हमारा वही है, ढाक के 3-5। जैसे हम 15 दिन से फिर रहेंगे चक्कर काटते काटते। मैडम जी, आज मेरे जूते देखिए, मैंने अभी बदले हैं। 1 महीने से बराबर घूमते घूमते आज मेरी दशा ये हो गई। मेरा 50,000 रुपये, मेरी 80 साल की माँ है, आज उसका वो चेक वो दे दिया। राम निवास पाल जो बगुलरी गाँव विजयगढ़ का रहने वाला है, उसने वो बेईमान, वो चोर, वो बेईमान, वो पाल समाज के ऊपर एक घिनौना कलंक है। मैं आज मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से संपूर्ण पाल समाज को यह चेतावनी देता हूं कि वो पाल समाज के ऊपर वो घिनौना कलंक है जिसने राम निवास पाल, मेरी आवाज़ सुन। तूने बेईमानों की तरह धोखा दिया है। तूने हम जैसे गरीबों का पैसा खा के तू आज रसमलाई खा रहा है। इसी के बाद हमारा झांसी से हमारे निवेशकों का 15 करोड़ रुपया जमा है इस राम निवास पाल के पास। ये झूठ बोलता है राम निवास पाल। झांसी के एक जिले से, सिर्फ झांसी पूरे जिले से जो है निवेशकों को 15,000 करोड़ जो है जैसा बताया इन्होंने जमा है। अगर पूरे जिलों की बात कर ली जाए तो आप समझ सकते हैं कितना 1000 करोड़ रुपए जो है ये कंपनियां ठग लेती हैं। उसके बाद जो है सरकार इन कंपनियों को बैन कर देती है और निवेशकों का पैसा जो है फंसा रह जाता है। ये बेचारे जो है यहाँ पर आके फिर प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। भाई साहब, कितना पैसा जमा है? मैडम, मेरा पैसा बहुत जमा है और मैंने काफ़ी लोगों का पैसा जमा कराया भी है। लगभग 10 करोड़ रुपए जमा होगा मेरे द्वारा लोगों का। और आज बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे निवेशक हैं, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, ऐसे ऐसे निवेशक हैं जिनका पैसा नहीं मिलेगा तो वो पता नहीं वो क्या करने को तैयार हो जाएंगे। तो इसमें सरकार को भी सुनना चाहिए। हमारी भाजपा की सरकार इस समय है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस विषय में अवगत हैं और उनको मालूम है कि ये समस्या सबसे बड़ा स्कीम है इंडिया का। लगभग 3 लाख हज़ार करोड़ रुपए का स्कीम है। इस पैसे को तुरंत दिलवाना चाहिए सरकार को, और सरकार के हस्तक्षेप से ही ये पैसा मिल सकता है। बाकी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, डीएम के पास, एसएसपी के पास, कमिश्नर के पास जा कर के कई बार प्रयास किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता है। जब तैयार नहीं है तो वो कैसे पैसा मिलेगा लोगों का? और सबसे ज़्यादा छोटे लोगों का पैसा इसमें निवेश है। कहीं भी इसमें नंबर 2 का पैसा निवेश नहीं है। इसको चेक भी किया जा सकता है, जबकि लोगों में गुमराह किया जा रहा है कि इसमें नंबर 2 का पैसा लगा हुआ है। इसमें मजदूर वर्ग का पैसा लगा हुआ है, छोटे छोटे तबके लोगों का पैसा लगा हुआ है जो आज खोमचे वाले हैं। इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बहुत पब्लिक परेशान है इंडिया की। पूरे भारतवर्ष का पैसा लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग झांसी से बोल रहे हैं तो झांसी का ही सिर्फ है, पूरे भारतवर्ष का पैसा है। किसी भी राज्य ऐसा कोई नहीं है जहाँ इसमें निवेशक ना हो। हर जगह पूरे भारतवर्ष में सिर्फ गरीब तबके के लोगों को ये सब, क्योंकि बताया जाता है कि ऐसे गरीब जो है, गरीब के खून पसीने की कमाई बिल्कुल इस तरह निचोड़ ली जाती है ऐसे उनकी मेहनत की कमाई ना हो। और बाकी जिनको रसमलाई खा के बैठना है वो तो अपने घर में बैठे हुए हैं। गरीबों के करोड़ों रुपए लेके इन्होंने अपनी कंपनी सजा ली, गरीबों के करोड़ों रुपए लेके कंपनी को बढ़िया सा डेकोरेशन कर लिया। उसके बाद ये अब गरीब यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक शुक्ला है। हाँ। मैं एक झांसी से निवेशक हूँ और मैं सभी निवेशकों के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि हम आप सभी भारतवर्ष में जो बहुत ही इंटरनेशनल मीडिया है वो सहारा की
किसी भी मन से कोई बात नहीं उठा रहे हैं। इस सहारा, पल्स, PACL, आदर्श स्कीम किसी की भी कोई बात नहीं उठा रहे हैं। लोकसभा में शीत सत्र चल रहा है, किसी भी निवेशक की कोई बात नहीं उठाई जा रही मैडम। हम आपके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। झांसी की जितनी भी मीडिया बंधु हैं, मैं सभी को आमंत्रण इस मंच के माध्यम से देने जा रहा हूं। 5 जनवरी 2023 को इलाइट पे प्रातः 10 बजे झांसी जिले का आपको सारा निवेशक मिलेगा। सभी ठगी मिलेंगे जो अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं कि मैंने मोदी जी को वोट दिया है, योगी जी को वोट दिया है, तो मैं ठगा हूँ। इसलिए ठगा हूँ कि मैं अपना मतदान करने के बाद मैं अपना भुगतान नहीं ले पा रहा, तो मैं क्या अपना आत्मदाह कर लूँ। मैं मोदी जी से, माननीय से निवेदन करना चाहता हूँ। झांसी के जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, हमारे जिला के मालिक जिलाधिकारी जी हैं, पूरी झांसी की जनता आज अपने आप से तंग आ गई है। हम अपने परिवार को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। हमने अपनी बेटी के लिए अपना पैसा जमा किया हुआ था, आज बेटी को शिक्षा के लिए आज हम लोग किराए के मकान पे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमने सन 2005 में अपनी बहन के लिए 80,000 रुपये भुगतान जमा किया था पल्स PACL इंडिया में, जो कि पैसा आज 17 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी भुगतान जीरो हो गया। माननीय मोदी जी से निवेदन है, हमने आपको मतदान दिया है, अपना मत दिया। झांसी जिले की जनता ने, पूरे भारतवर्ष को ने जनता ने आपको वोटिंग किया, आपको प्रधानमंत्री बनाया। हम योगी जी से निवेदन करना चाहेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहेंगे, विधायक जी से, सांसद जी से, झांसी की जनता की आवाज़ को सुने, इनकी पीड़ा को जाहिर करें। कैसे कैसे 50-50 रुपए करके, 100-100 रुपए करके हमने अपना लाख किया, लाख को जीरो कर दिया। आज कोई इस पीड़ा को सुनने वाला नहीं है। जिससे कहो सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर है, एम्बार्गो में। इस जमाकर्ता की क्या गलती है, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। इस जमाकर्ता ने क्या गलती कर दी? लाइसेंस सरकार ने दिए, लाइसेंस कोऑपरेटिव ने दिए, केंद्रीय रजिस्ट्रार मंत्रालय से पूछा गया, उन्होंने कहा हम इसके लाइसेंस देने के हकदार हैं। इसका टैक्सेस भी तो सरकार में गया। तो मैम, उच्च स्तरीय जांच का मामला है, हम तो केवल अपने भुगतान के प्रार्थी हैं। आपके माध्यम से जो गोदी मीडिया की बात होती है, जो नहीं सहारा की आवाज़ सुन रहे, नहीं पीड़ितों की आवाज़ सुन रहे, तो हम आपके पास एक ही निर्णय बचता है कि अपने आप के जीवन को अंत कर लें, हमारे अब जीवन की मुक्ति दे दें, जिससे कि हम अपने बच्चों को कम से कम जो नहीं सामना कर पा रहे हैं, पैसा तो मिले। माननीय जिलाधिकारी, जिला के मालिक, हम लोग अपने जमा के आवेदनों को बराबर जा रहे हैं। सक्षम अधिकारी झांसी में नियुक्त कर दिए गए, हर जिले में नियुक्त कर दिए गए। राजस्थान में वर्ष एक्ट 2019 के खिलाफ FIR भी हो चुकी है, वहां झारखंड सरकार ने भुगतान भी देना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्या है माननीय योगी जी के राज में जो उत्तर प्रदेश का, झांसी जिले की जनता का पैसा नहीं मिल पा रहा है? झांसी जिले की जनता 6 लाख निवेशक है, माननीय मोदी जी को सूचित करेंगे। मैं छोटा बहुत प्रार्थी हूँ, 20 करोड़ भारतवर्ष में निवेशक है। हम आपको अपने मतदान से आपको प्रधानमंत्री माननीय बना सकते हैं। तो हम आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं 2024 में आपकी सरकार नहीं आई, आपको मोदी जी बनना ही है, पर मैं इतना जरूर संकल्प करता हूँ, पहले भुगतान फिर मतदान। हम अपना वोट मतदान का बहिष्कार करते हैं। इस पार्षद के चुनाव में, मेयर के चुनाव में, आगामी कोई भी चुनाव में ना मैं वोट डालूंगा, ना मैं अपने परिवार के किसी सज्जन को वोट डालने दूंगा, और ना मैं किसी जमाकर्ता को वोट डालने दूंगा। मेरा समझाना काम है। अगर वो वोट डालते हैं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी पटक रहे हैं, वो कोई पैसा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा झांसी की जनता से अपील है, पहले भुगतान करें। जो भी आपके सज्जन आ रहे हैं, आपके माननीय आ रहे हैं, उनसे एक ही सवाल, पहले मेरा भुगतान करें, फिर इसके बाद मतदान करेंगे। फिर मतदान, पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, पहले भुगतान, हमारा पैसा, हमारा पैसा। दरअसल कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में दर्द है, जो दर्द बाहर छलक के आ रहा है। भाई साहब ने रोकर अपना दर्द जो है बयां किया। उन्होंने बताया कि हम वोट देते हैं, सरकार हम बनाते हैं, उसके बाद कोई जनप्रतिनिधि, कोई बड़ा नेता जो है कोई भी सुनने नहीं आता है। वोट जीत जाते हैं, उसके बाद इनकी जन सुनवाई कोई भी नहीं करता है। लोगों से और जानेंगे कि किस तरह उनका पैसा फंसा हुआ है। जी मैम, मेरा नाम राहुल जैन है। और मैंने 2010 में सहारा इंडिया ज्वाइन की थी। चूँकि
चूँकि मैंने खुद का अपना और लोगों का पैसा जमा कराया है, जो कि अब बिल्कुल पिछले 5 सालों से कोई भुगतान नहीं मिल रहा है। पिछला 5 सालों या 7 सालों से सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि 2019 की सुबह आपकी होगी और 2019 की सुबह आपकी होगी। 19 निकल गई है, 20 निकल गई है, 21 निकल गई है। अब तो अखबार में भी आना बंद हो गया है कि कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन है, कोई भुगतान नहीं है। हम लोग अपने जमाकर्ता को जिन्होंने पैसा जमा किया है, मैम हम खुद 50-50 रुपये लेके कभी ठेले वालों से और जो पल्लेदारी कर रहे हैं उन लोगों से मैंने पैसा कलेक्ट किया है। अब जब पेमेंट की बारी आई है तो वो कह रहे हैं हम आपको जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं। चूँकि हमने उनको जो पैसा जमा कराया हमने उनको किताब दिया। हम लोग विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, ज्ञापन, हमने अन्य कई तरीके के ज्ञापन शासन प्रशासन को अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक भुगतान की कोई प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ संलिप्त है, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं शिकायत करते हैं, हमने रजिस्ट्रार कार्यालय में भी शिकायत की है, वहाँ से अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया है। हम लोग पूरी तरीके से दुखी हैं, पीड़ित हैं और हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है हमें। निवेशकों ने छोटे छोटे जो गरीब हैं उनके लोगों का छोटा छोटा जो पैसा है 10, 15, 50 रुपए छोटा छोटा पैसा जो है कलेक्ट करके और उनके जमा किए थे, और वो जमा राशि से आज जो है करोड़ वाले करोड़पति बन गए हैं और आज इन गरीबों का पैसा वहीं का वहीं फंसा रह गया है। भाई साहब कितना पैसा फंसा है? मेरा करीब 10 लाख रुपए है। हाँ। और मैडम बहुत पीड़ित, मैं भी इसी भाइयों की तरह कि मेरे को लोग बाग घर पे गालियाँ देने आते हैं और मैंने कम से कम 2-3 करोड़ रुपए जमा कराया है लोगों का। आज ये पोजीशन है कि हम लोगों ने रेगुलर ऐसा कोई भी जिलाधिकारी महोदय हमारे यहाँ आए, ट्रांसफ़र हो गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया, उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया, हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा क्या है कि सुनवाई नहीं हो रही है? या बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले कंपनी खोल लेते हैं, गरीब लोगों को ठग के भाग जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से, बड़े इंटरनेशनल चैनल हैं जिन्होंने आज तक कभी सहारा की या और भी किसी कंपनियों की ठगी पीड़ित लोगों की सुनवाई नहीं की गई है। आपके माध्यम से मैं इतना ही बार बार कहना चाहूँ, जैसे मेरे भाई शुक्ला जी ने भी कहा है कि हाथ जोड़कर निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से और भी हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराने की कृपा करें। दरअसल ये वो निवेशक हैं जिन्होंने लोगों के जो है पैसे जमा करवाए थे। इन्हें भी क्या पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि सरकार कंपनी को बैन कर देगी और इनके द्वारा जो पैसे गरीब लोग के जमा करवाए गए थे वो फंस जाएंगे। इन्हें भी क्या वो चीज़ पता था? अब वो लोग जो है इनसे पैसा मांग रहे हैं, उसके बाद इन लोगों को भी दर दर भटकना पड़ रहा है, कई प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, कई नारेबाजी करनी पड़ रही है, कंपनी बैन हो गई है और पैसा जो है वहीं पर दबा रह गया है। जी भैया, ये जिलाधिकारी जी के लिए एक आवेदन फॉर्म है। इस प्रकार से ये पूरा शासन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को पास कराया गया है। सिंगल प्रति का फॉर्म है। झांसी जिले की जनता से सभी ग्रुप के माध्यम से ये PDF में, और हम उनको खुद इनकी फ़ोटो शेयर करा के मुहैया कराएंगे, जिसमें कि उनको सिंगल प्रति सक्षम अधिकारी माननीय जिलाधिकारी जी हैं और कमिश्नर साहब हैं। तो इसको अपनी डिटेल्स केवल उनको भरना है, अपना नाम, पता, बैंक का नाम और अपना जमा धन का निवेश, जिससे कि आधार कार्ड और जमा निवेशक की फ़ोटो की प्रति किसी भी, कल मेरे संज्ञान में आया कुछ हमारे झांसी के अभिकर्ता बंधु ग्राहकों से हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। मैं सभी जमाकर्ताओं को आपके माध्यम से सूचित करूंगा, कोई भी अभिकर्ता एजेंट के माध्यम को अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दे, केवल फ़ोटो स्टेट मुहैया करानी है और फ़ोटो स्टेट के नाम से वो स्वयं जिलाधिकारी को रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, स्वयं जाके भी दे सकते हैं। अपनी डिटेल्स भरना, नाम नंबर भरना, अपनी बैंक की डिटेल भरना, फ़ोटो स्टेट लगाने। किसी भी एजेंट साथी जो भी आते हैं उनको फ़ोटो स्टेट मुहैया कराएं, ओरिजिनल कागज़ अपने पास रखें। जब किसी प्रकार की जाँच आती है तो वो ओरिजिनल कागज़ उनको वापस दिए जाएंगे। तो माननीय आपके नाम से ही सिंगल फार्म है, जो कि वो स्वयं जाके बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म है, ये फेस टू फेस फिजिकली दे सकते हैं और रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिलाधिकारी सक्षम कार्यालय पे जो सक्षम अधिकारी जो नियुक्त है उनको भेज सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए आप, ये 50-50 हज़ार रुपए जो है इन गरीबों का फंसा हुआ है। और कहीं ना, अगर एक का 50,000 है तो आप सोच सकते हैं क्या कंपनियां इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी खड़ी कर ली है, उसके बाद गरीबों की खून पसीने की मेहनत की कमाई से
वो लोग जो है आज आराम की चैन की नींद सो रहे हैं और आज इनकी आंखों में आंसू देखे जा रहे हैं। जी भाई साहब, ये मेरी माँ का 50,000 रुपये का उस कंपनी मालिक ने चेक दिया था। उसने कहा था कि मैंने आपका समय पूरा हो गया 2016 में 27/7/2016 में कि आप ये चेक ले जाइए और आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा माता जी के। मैंने चेक लगाया, चेक लगाने के बाद 2 बार, फिर एक बार पहले बाउंस हो गया। बाउंस की भी मैं आपको स्लिप दिखा रहा हूँ। ये देखिए चेक की बाउंस की स्लिप, ये 2 बार लगाने के बावजूद भी 2 बार ये बाउंस हुआ है। मैंने उनसे संपर्क किया फ़ोन पे, तो उसने ये बोला है कि आप एक बार और लगा दिए। 2 बार लगाने के बाद 2 बार भी बाउंस हो गया। तीसरी बार मैंने उन्होंने फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। इस तरीके से आज 2016 से मेरे घर में वो कलेश का उत्पन्न है। आज मेरा 10 साल का लड़का है, मुझसे मैं उससे आँख नहीं मिला पा रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से भी मैं अपनी बात, मेरे इतना बुरा लग रहा है कि मैं कुछ कहने की भी स्थिति में नहीं हूँ। आज मेरी माँ अगर चली जाएगी तो ये 50,000 भी चला जाएगा, क्योंकि मेरी माँ 93 साल की हो गई है। उसकी स्थिति ये नहीं है कि वो बैठ के उठ सके। आज मेरी स्थिति से पूछिए, लेकिन ना सरकार सुन रही है, ना कानून सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है। वो ये तो CMD है, ये तो जेल में है, ये तो सुनने वाला ही नहीं है। सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा पैसा सुनिश्चित करा के बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से हमारा पैसा वापस दिलाए। ये पैसा सिर्फ, अगर मैं कह रही हूँ, अगर ये पैसा जो है अगर उन कंपनियों के मालिक की संपत्ति बेच दी जाए तो पूरे इन जमाकर्ताओं के, पूरे निवेशकों का पैसा यहाँ पर दिया जा सकता है। उसके बाद भी उनके पास बचेगा। इतना पैसा कहीं ना कहीं उसके पास होगा, लेकिन उसके बावजूद इनका पैसा इनको रिफंड नहीं किया जा रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ, सुरेश कुमार साक्या है। किस तरह से आपका पैसा फंसा है? हमारा हमने खुद का निवेश किया और दूसरों का निवेश करवाया है। आज इंडिया के अंदर कम से कम 20 करोड़ एजेंट हैं हम लोग। सारी कंपनियों के जो दुखी पीड़ित हैं, और सारी लोगों की कंडीशन ये है, कोई 1990 से काम कर रहा था इसमें, कोई कैसे 50 पार कर गए लोग वाग। जो रिटायरमेंट का समय आता है उस टाइम पे हम लोग कर्जे में दबे हैं। ऐसे ऐसे कर्जा है हम लोगों के पास के, ये जैसे मेरा दुख है ऐसा पूरे देश के एजेंटों का दुख है। अब हम लोग कर्जा दें कि लोगों का पैसा रिटर्न करें, कि खुद के बच्चे की बच्चियों की शादियों के लिए पैसा जमा किया था वो नहीं मिला हम लोगों को। कर्ज से अपनी ज़मीनें गिरवी रख के हम लोगों ने शादियां की। अब वो कर्जा हम लोग कैसे निपटाएं, ये गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी का कोई परिवार नहीं है, ऐसे ही वे सब पूरे देश को समझ चुके हैं कि इनके लोगों के पास भी कोई परिवार नहीं है। ऐसे ही हमारे माननीय योगी जी है, वो तो बोलते हैं हमारा पूरा देश ही परिवार है। नहीं, देश परिवार होता तो देश का दुख देख रहे होते। वो देश का तो दुख वो देखा ही नहीं रहे, उन्हें घूमने ही से फुर्सत नहीं है। जब आए तब उनके लिए एक तरह के बस ये, जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, इंडिया जब रोने को होती है तभी वो विदेश में दिखते हैं। वैसे देश के देखने के लिए उन्हें के आज इतनी जनता है, सब त्राही रो रही है। केवल गोदी मीडिया ही है कि जो उनकी तारीफ करते हैं। वैसे देश में 80-90% लोग दुखी हैं उनसे, फिर भी लोग नहीं अपना दुख बयान नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये अभियान लेते हैं कि यहाँ तो छोड़िए, हम तहसील और गांव स्तर से और घर घर जाके लोगों को एक ही बोल देंगे कि पहले भुगतान फिर मतदान। जब तक हम लोग यानी पूरे मतदान का बहिष्कार करेंगे, और छोटे छोटे चुनाव से लेके बड़े चुनाव तक मोदी जी को हम बना भी सकते हैं तो मोदी जी को उखाड़ भी सकते हैं। ये आवाज़ कब से उठाई जा रही है? ये आवाज़ 2016 से हम बराबर प्रयास कर रहे हैं। अभी विगत 15 अक्टूबर से बराबर आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी राष्ट्रीय संयोजक जी आए थे, तब से बराबर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। भाई साहब, बताया गया कि सहारा इंडिया के जो मालिक थे सुब्रत रॉय, उनके घर पुलिस भी पहुंची थी गिरफ्तार करने। पुलिस पहुंची थी तो पुलिस पहुंचने से क्या होता है, उनका तो पुलिस को भी पता है कि कहां पर हैं। लेकिन मेन समस्या क्या है, उनसे मिली हुई सारे पुलिस प्रशासन सब उन्हीं के हाथ में है। कोई मत ही नहीं है उनको। तो अभी उसके पहले मुलायम सिंह यादव जो ख़त्म हो गए हैं, उन पे अभी मीडिया में आया था, उनके साथ बैठे हुए हैं, मतलब रक्षा मंत्री के साथ बैठे हुए हैं सुब्रत राय, और सबके साथ बैठते सबको, मतलब पूरा प्रशासन जो है सबको पता है कि सुब्रत राय कहाँ हैं। लेकिन बशर्ते क्या है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। पुलिस जाती है, वहाँ घूमती है, 2-4 दिन रुकती है, रुकने के बाद अपने वापस आ जाती है। होता क्या है, कुछ नहीं होता। ढाक के 3 पात हैं वो। भाई क्या है, मेन चीज़ क्या है, जनता की आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।
भाई पुलिस प्रशासन है तो पैसों से खरीदा जा सकता है। हम लोग आज यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आज 15-20 दिन से काम कर रहे हैं, कमिश्नर के चक्कर लगा रहे हैं, डीएम के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला क्यों नहीं? क्योंकि प्रशासन सारा बिका हुआ है, कोई गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम लोग करें तो करें क्या? हम लोगों ने एक ही मुद्दा नहीं, जब निवेशकों ने पैसा लिया और जमा किया तो इसमें गलती किसकी मानी जाए? गलती किसकी मानी? भाई प्रशासन, भाई हम लोग जो काम करते हैं तो हमें पता है कि गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। जब गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है तभी तो हम लोग काम करेंगे उस पर। जब हम लोगों ने काम किया, पैसा जमा किया, अब गवर्नमेंट ने उसके जितने रजिस्ट्रेशन थे वो रद्द कर दिए। भाई जैसे और भी कंपनियां उनके रद्द कर दिए, सहारा कंपनी बंद कर दी। वो खुद मानो सहारा कंपनी तो चल रही है, आज भी वो पैसा कलेक्शन ले रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन पर बैन भी लगा दिया, पिछले साल मार्च में बैन लगा दिया था, कोई भी आप एनआई जमा नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी सहारा कंपनी निवेश ले रही है। अब वो कैसे ले रही है, प्रशासन को देखना चाहिए कि कैसे पैसा ले रही है। उसके बावजूद भी पैसा जमा हो रहा है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का पैसा रिटर्न तो करिए, जो हम लोगों ने पैसा जमा किया है। आज हम लोग ये कंडीशन है कि जो जिसके हमने पैसा जमा किया है वो हमसे मांगता है। सरकार के लिए सीआरसी में हम लोगों ने कंप्लेन की है कि सीआर क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जितने भी निवेशक हैं वो कहीं ना जाएँ, ना कहीं हाई कोर्ट में जाए ना सुप्रीम कोर्ट में जाए, सिर्फ एक सीआरसी है, सीआरसी में आप लोग कंप्लेन करिए, सीआरसी वाले ही सुनवाई करेंगे। तो हम लोगों ने लाखों करोड़ों निवेशकों ने अपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्री करके बाकायदा सीआरसी भेजी हुई है, जिसके कम से कम 4-5 महीने हो गए, आज तक कोई जवाब नहीं आया है। हम लोग परेशान हैं तो करें क्या? भाई कहीं तो दरवाज़ा खुले जहां हम जाने के लिए तैयार हो। हम दर भटक रहे हैं लेकिन हमें कोई दरवाज़ा नहीं मिल रहा है जहां हम लोगों की सुनवाई हो सके। एक दरवाजा सिर्फ इनके लिए खुला है, वो भी वो जो है सरकार का, प्रशासन का, वो भी इनको बंद नजर आ रहा है, क्योंकि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इन्होंने काफ़ी जो है गुजारिश सरकार से की है, प्रशासन से की है, लेकिन इनकी मांग कोई सुन नहीं रहा है। भाई साहब, आपका भी पैसा है क्या? हाँ है। कितना क्या है? 37,000 है। हाँ, कब जमा किया था? वही टाइम पे चलता था उसी टाइम। हाँ, क्यों जमा किया था? कैसे जमा किया था? जो रखो तो नहीं गाँव में, काय में एजेंट करो तो। हाँ, हाँ, आपने जमा करवाया है कि खुद का जमा किया था? करवाया था। हाँ, कितने लोगों का करवाया था? वो तो हमने अपना खुद को करो तो। हाँ, हाँ। कोई फायदा हुआ था? नहीं, फायदा नहीं, पैसा आया ही नहीं है। हाँ। रसीद है। हाँ। कितने साल हो गए? वही है, वही रसीद में है। हाँ। भाई साहब, कितना पैसा फंसा है आपका? हमारा फंसा करीब 62,000 रुपये फंसा है। कैसे फंस गया? हमने जी एजेंट के साथ पैसा जमा किया। हाँ। और अब हमने किया कि ये दुगना हो जाएगा 5 साल में, वो पैसा वापस ही नहीं आया, ना एजेंट को मिला ना हम लोगों को मिला। अब हम लोग भटक रहे हैं फिर दर, इसलिए क्या अब हमारे एजेंट भी परेशान, हम भी परेशान। इन लोगों को ये कहकर जो है बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। 5 साल भी निकल गए, फिर से 5 साल निकल गए, ना कोई पैसा डबल हुआ और ना ही कुछ डबल हुआ और ना ही रिफंड हुआ। काफ़ी लोग यहाँ पर जो है इससे परेशान हैं। ये जो कंपनियां हैं इनको एक तरह से माने कि पूरी ठगी जो कंपनियां हैं, पूरे जो है इन लोगों का पैसा जो है इसमें फंसा हुआ है। अभी ये लोग ये बोल रहे हैं एक और धरना प्रदर्शन जो है आने वाले समय में 5 तारीख को ये लोग करने वाले हैं। 5 जनवरी 2023 में झांसी जिला की सारी ठगी पीड़ित जनता, रक्सा, बबीना, मोट, मऊरानीपुर, गुरसराय, सभी जगह से सभी जनता इलाही चौराहे पे आपको सुबह 10 बजे उपस्थित मिलेगी। माननीय कमिश्नर साहब को हम अपना ज्ञापन देंगे और बर्ड्स एक्ट 2019 की FIR, पहली प्रथम FIR 5 जनवरी 2023 में माननीय कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार, माननीय जिलाधिकारी जी के आदेश के अनुसार हम लोग प्रार्थना करेंगे कि बर्ड्स एक्ट 2019 की प्रथम झांसी से FIR शासन सहयोग करके जिला झांसी की पीड़ितों को दर्ज कराए, ना कि गुमराह कराए। क्या लगता है इस बार सुना जाएगा? देखिए मैडम, जैसे कि मैं आपसे चैनल के माध्यम से निवेदन ही कर रहा हूं कि हमारी मांग तो सुनी जाएगी। आप पिछले 4 महीने से नहीं सुन रहे हैं तो अभी सुनेंगे, अभी नहीं सुनेंगे तो आपको 2024 तक तो सुनना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो उसके लिए एक ही प्रण है, हम कोई मतदान, हमें किसी से बात, हम तो वैसे ही पीड़ित है ना मैम, गरीबी तो वैसे ही पीड़ित हो गया, जमा करता तो वैसे ही पीड़ित हो गया। जो जमा निवेश था, जो जेब में पैसे थे वो जमा कर चुके, लाखों रुपए जमा कर चुके हैं, सहारा में जमा है, सभी का जमा। जो हमारे पास धन तो है नहीं, तो पुलिस प्रशासन से लड़ भी नहीं सकते, सरकार से भी नहीं लड़ सकते। तो जब कुछ नहीं कर सकते तो एक ही अधिकार है हमारा, मत का अधिकार। तो जब हमें मत का अधिकार संविधान देता है तो उसी मत के अधिकार से अब ना ही कोई नोटा दबाएगा, ना ही कुछ
मतदान स्थल तक जाएगा। हम अपने घर से, अपने स्थल से केवल एक ही आवाज़ को प्रण करते हैं, संकल्प करते हैं, हम कसम खाते हैं इस बात की, हम ना ही मतदान करेंगे और ना ही किसी अपने जमाकर्ता को मतदान देने के लिए प्रेरित करेंगे। वो नहीं जाएगा, उसको पता है माननीय, अगर हम 50,000 का हमने बैंक लोन लिया होता, 1 लाख का लोन लिया होता, तो पुलिस हमारे दरवाजे पे हमको उठा के जेल में बंद कर देती और हमसे हमारी बेइज्जती हमारे मोहल्ले में करा देती पुलिस। जिले का वो जो तहसील से अमीन जी पे भेजते हैं तो वो पुलिस उठा देती, हम पे माननीय दंड भी लगा देती और हमें 420 में, क्योंकि आप लोन नहीं चुका रहे, 50,000 का लोन नहीं चुका रहे, किस्तें आपकी बाउंस हो गई हैं। अभी माननीय हमें मुद्रा लोन दे रहे हैं, माननीय से मुद्रा लोन ले लूँ, मैं 50,000 का लोन ना चुकाऊँ। जब मैं 50,000 का लोन नहीं चुकाऊंगा तो पुलिस डंडे हमारी बेइज्जती करेगी। तुमने जब सक्षम नहीं थे क्यों लोन लिया, क्यों बैंक से लोन ले लिया, क्यों नहीं चुका। वही पुलिस वालों को अगर बोल दिया जाए कि इसको उठा लाओ, उसको उठा लाओ और आपको ये करना है, तो वो तुरंत उस काम में लग जाएंगे और वो आपको 24 घंटे के अंदर उसको उठा के भी दे देंगे। और वही पुलिस वाले को अगर बोल दिया जाए कि कंपनियों के मालिक को उठा के लाओ, तो वो भी उठा लाएंगे, लेकिन उनको आदेश नहीं दिया जाता है। सीएम पोर्टल पे हमारी 1076 नंबर पे हमने कंप्लेन लगाई हुई है कि माननीय आपने एक सीएम पोर्टल हेल्पलाइन नंबर जिला झांसी के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बनाया है। सीएम पोर्टल पे हमने अपने आवेदन डाले, कंप्लेन डाली, तो माननीय के माध्यम से चौकी से फ़ोन आते हैं, हाँ सर आपने कंप्लेन की, पर हमारी उसमें प्रक्रिया कार्रवाई कोई नहीं होती है, कंप्लेन क्लोज कर दी जाती है। वो कहते हैं वो तो सहारा का पहले से एफआईआर चल रहा है, आपका नाम जोड़ देंगे। क्या आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, किसी एफआईआर 1 साल से पहले जो बॉन्ड हो गई, एफआईआर नंबर आ गया, क्या उसमें एफआईआर नंबर में नाम जुड़ जाएगा? अभी हाल का वाकया ही है, परसों की बात है, एक हमारे साथी ने सीएम पोर्टल पे एफआईआर की। एफआईआर करने से बाद मसीहागंज चौकी झांसी से, सिपरी बाजार से एक सिपाही का फ़ोन आया, आप शाम को आइए 5 बजे हमारे पास। हम हमारे साथी शाम को 5 बजे सिपरी बाजार में उपस्थित हुए। सिपाही जी को फ़ोन किया गया, सर मैं से यहाँ पे खड़ा हूँ। सारा काम छोड़ के 5 बजे हम लोग 1 घंटे खड़े रहे, 5 से 6 बजे तक। ना माननीय सिपाही जी कहते हैं कि आप कल आना सुबह 10 बजे, आपका क्या मामला है? सहारा का मामला है, अच्छा हम आपकी उसमें एफआईआर जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे? आप सामने नहीं आ रहे, मेरी एफआईआर में नाम जोड़ देंगे? हमको पुलिस कोई सहयोग नहीं करती है, ना माननीय के माध्यम से, ना हमारा सीएम पोर्टल आपने किस लिए बनाया? क्या आप हमारी हेल्प कर रहे हैं? हमारी तो आपको ये हेल्प नहीं कर रहे। सीएम पोर्टल सीएम मदद के लिए बना है, सीएम उस पर नहीं, एफआईआर जो सीएम पोर्टल पे आवेदन होता है कैसे क्लोज हो जाता है? जब तक जमा करता है उस पर नहीं बता रहा मेरी शिकायत दूर हो गई, आप उसको अपनी कार्रवाई लगा के क्लोज कर देते हैं। माननीय की सरकार है, माननीय सरकार में कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जमा करता है, ये शोषित है, शोषित था, शोषित रहेगा जब तक माननीय जी अगर इस पे संज्ञान नहीं लाएंगे, माननीय मोदी जी नहीं संज्ञान करेंगे। मोदी जी से तो एक ही निवेदन है, आप हमारे पूरे देश के प्रिय नेता हैं माननीय मोदी जी। आप जब कश्मीर से आप एक भारत एक देश का ध्वजारोहण करा सकते हैं, तो माननीय जी आपकी नज़र में तो बहुत छोटी सी पीड़ा है पूरी भारत देश की। 20 करोड़ जमाकर्ता निवेशक हैं सभी कंपनियों के। आप चाहें, आपके माध्यम से मैं आपको सूचित कराऊंगा, अक्टूबर माह में भारत देश में 160 करोड़ जीएसटी कलेक्शन पहुंचा था। 160 करोड़ अक्टूबर माह में जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है। आप चाहे एक कंपनी में ये आपदा राहत के माध्यम से आप भुगतान कराना चाहें तो करा सकते हैं। नवंबर में 145 करोड़ जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है। माननीय से निवेदन है कि ये भी एक आपदा है। ये आपदा इस प्रकार की है कि जिन्होंने अपना पैसा जमा कर दिया, अपनी छोटी छोटी पूंजी पाई जमा कर दी, आप चाहे एक आपदा फंड कोष बनाकर उत्तर प्रदेश के लिए आप सभी जमाकर्ताओं का सत्यापन करा के, माननीय सभी से निवेदन है, आप जो सेक्टर ऑफिस खुले थे, सहारा कंपनी के ऑफिस खुले थे, एक कंपनी आदमी वहां बैठाइए और एक अपना सरकारी प्रतिनिधित्व आदमी बैठा दीजिए, सर्वे कराइए, पेपर की जांच कराइए, वहीं उनको चेक आपदा कोष से उनको जारी कीजिए। तारीख पे तारीख चलती आ रही है। सन 2005 से बोला सेबी भुगतान करेगी पल्स पीएसीएल का। अब माननीय के माध्यम से जानना चाहिए, उन्होंने क्या लाखों लोगों को जमा 2500 रुपए से शुरू किया भुगतान करना। आज सन 2014 से लेके आज 2022 में 8 साल में सेबी के माध्यम से केवल एक गिने चुने लोगों को भुगतान हो पाया। आधे निवेशक प्रभु के पास प्राप्त हो गए और आधे निवेशकों का डाटा क्लियर नहीं है। उस समय जब हम जमा करने जाते थे तो वोटर कार्ड और राशन कार्ड और कुछ भी वो जमा कर दें। आज
सेबी ने इतनी गाइडलाइन लगा दी हैं, आधार में भी नाम सही होना चाहिए, केवाईसी भी राइट होना चाहिए, बैंक भी ना, आदि तो विपत्तियां वहीं पे ही है, आधा जमा करता वैसे ही खत्म हो गया। जैसे ऑफिस खुले थे, माननीय से निवेदन है, ऑफिस खोले, एक कंपनी का अधिकारी बैठा दे, एक सरकारी आदमी बैठा दे, एक सुरक्षा गार्ड नियुक्त कर दे, पूरा झांसी का जो भी है सहयोग करेगा। आपके पास किसी की कोई भगदड़ नहीं होगी, आप अपने अकॉर्डिंग पैसा दे सकते हैं। आपने कहा 2500 देते हैं, 5000 देते हैं, आज 15000 तक के सेबी से भुगतान हो पाए पल्स के 8 वर्षों में। तो आप मानते हैं क्या 1 लाख का भुगतान आते आते सन 2070 आ जाएगा? सन 2070 आ जाएगा। आज हम 2022 खत्म होने पे है, आज 2023 में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे पास सन 2005 की 50,000 रुपए की मेरी माताजी की एफडी बॉन्ड है। मेरी बहन 2002 का वर्ष है। ये संकल्प लिया था कि मैं अपनी बहन की शादी में ये 50,000 रुपए जमा कर रहा हूँ और ये 2 लाख रुपए मिलेगा तो मेरी बहन की शादी विवाह में सहयोग करेगा। तो वो सहयोग तो चला गया मैडम, 50,000 रुपए भी हमारे शून्य हो गए। तो सेबी की जो गाइडलाइन है, सरकार ने बनाई ना सेबी गाइडलाइन, सुधार लाए, पब्लिक का पैसा वापस दे, हमारी जमा पूंजी वापस दे। क्योंकि 3 से रुपया बना, रुपया से हजार, हजार से बने लाख और लाख हो गए मैडम जीरो। माननीय मोदी जी पैसा दिला दे, सभी का यही अपील है। आप हमारे प्रिय नेता है, योगी जी भी प्रिय नेता है, हमारा मजबूर मत करें, सभी जमाकर्ताओं को मजबूर मत करें। या तो अपना आत्मदाह कर लें, या तो आपका एक ही नारा, एक ही वादा, पहले भुगतान फिर मतदान। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भारत सरकार ने राम मंदिर का मुद्दा निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक वो किया, स्थापित किया और उसका तुरंत निर्णय हो गया, ऐसे ही समाधान फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके और इसका भुगतान जल्दी से निर्णय लेके और तुरंत अपने कोष से करें। क्योंकि इतनी कंपनियों की संपत्तियां हैं कि जितना पैसा नहीं है उतना कंपनियों के पास संपत्तियां हैं। इसलिए अपने खजाने से माननीय मोदी जी से मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सभी का भुगतान अपने कोष से कराएं और सारी कंपनियों की संपत्ति आपके पास है। ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, एसओजी आपकी, थाना आपका, सब कुछ आपका है। जब आपके पास सब कुछ है लेकिन आपकी इच्छा, विल पावर आपके पास नहीं है। अगर आप जिस दिन आप दृढ़ इच्छा शक्ति कर लेंगे कि हमें भुगतान देना है तो आप 1 महीने के अंदर पूरा भुगतान दे देंगे। मेरा माननीय जी से निवेदन है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 2024 में के बाद आप कुर्सी पर दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल, ये इन लोगों की दर्द और पीड़ा अलग ही समझ आ रही है, जो रो रो कर इन्होंने बयां किया। दर्द भरा ये जो है माहौल है और उसके बाद जो है लोगों के ये वो निवेशक हैं जिन्होंने लोगों से पैसे जमा करवाए और कंपनियों को ये पैसे दिए। उसके बाद इनके खुद का पैसा फंसा है, इनके खुद के परिवार का पैसा जो है कंपनियों में फंसा है। उसके बाद अभी तक जो है रिफंड नहीं किया। इन लोगों की मांग है कि वो पैसा जो है रिफंड किया जाए, सरकार द्वारा वो पैसा जो है रिफंड किया जाए। सरकार से सिर्फ इनकी एक ही मांग है। इंडिया 24 न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ प्रियंका।